जाके एक बार वो वीडियो विजिट करके आओ, ठीक है। अब बात करेंगे आज हम एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ की बात करेंगे। आपके जो सीएसएफ का एग्जामिनेशन है, हम 3 एग्जामिनेशन पढ़ने वाले हैं। ये एग्जामिनेशन आपके ओपी के अंदर भी है, ऑपरेशन सेक्टर वाले डिप्लोमा में, डीएमआरटीए में चल रहा है, क्लिनिक पेट्रो के अंदर, नर्सिंग में भी चल रहा है, जेएनएम में भी चल रहा है। तो आप सभी के लिए वीडियो है वो बेनिफिट होने वाला है। तो आज बात करेंगे हम आपके जो एग्जामिनेशन है उनके बारे में। देखो, इसमें पहला एग्जामिनेशन आता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, सीएसएफ का फिजिकल एग्जामिनेशन। लेकिन जो होती है उसमें 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, फिजिकल नाम में देखिए कुछ अलग नाम देता है, तो वो क्या है, ठीक है, वो नाम भी आपको याद रखना है। तो फिजिकल की जगह ग्रोस एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ लिखा हुआ मिलता है, तो ग्रोस का मतलब फिजिकल ही होता है। फिजिकल का मतलब है कि इसमें आप क्या देखते हो, तो उसमें उसकी वॉल्यूम देखते हो, पीएच देखते हो, अपीयरेंस देखते हो, ग्रेविटी देखते हो, इन सब चीजों को आप मेजर करते हो और फिर आप जो है वो रिपोर्ट तैयार करते हो। और जैसे आपका है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात हो, तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, हम माइक्रोस्कोप के द्वारा उसका एग्जामिन करते हैं, ठीक है। केमिकल का क्या होता है, केमिकल यूज करके उसका एग्जामिनेशन करना। तो पहले आज बात करेंगे इस वीडियो में फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ की। तो आपके जो सीएसएफ है उसके 3 एग्जामिनेशन है, कौन कौन से, एक ग्रोस या जिसको बोला जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन, और नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो बात करते हैं आज पहले फिजिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। तो आपका जो ग्रोस या फिजिकल एग्जामिनेशन है वो देखो क्या होता है, द फॉलोइंग एग्जामिनेशन आर कंप्लीट इन दिस एग्जामिनेशन। ये निम्नलिखित एग्जामिनेशन में ये पॉइंट है वो कंप्लीट किए जाते हैं। समझ गए मेरी बात। पॉइंट कौन कौन से, आपका पहला आता है कलर, ठीक है। सीएसएफ का है जो कलर देखेंगे कि कलर कैसा आ रहा है, फिर कलर के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट तैयार करेंगे और उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं अपीयरेंस, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्लोट फॉर्मेशन, इन सब चीजों को हम देख के फिर उसकी क्या करते हैं, जो रिपोर्ट है वो तैयार करते हैं। कि हमने पढ़ा था जो सीएसएफ का कलर है नॉर्मली क्या होता है, कलर लेस होता है। तो यदि इसमें कोई कलर आ रहा है तो कलर आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, ठीक है, किस पार्ट में या ट्रोमा हुआ इंजरी में क्या हुआ है जिसकी वजह से वो कलर है वो चेंज आ रहा है। तो हम देख के बताएंगे कि ये कलर आने पर ये प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। हाँ, फिर अपीयरेंस देखेंगे, पीएच देखेंगे, इन सब चीजों की एक बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करिए। इसमें हमने क्या देखा कि ये चीजों का हम क्या करेंगे, इसमें मेजरमेंट करेंगे, समझिए। तो पहले कलर से स्टार्ट करते हैं। जो आपका सीएसएफ का कलर है वो नॉर्मली सीएसएफ इज कलरलेस इन कलर। जो सीएसएफ है नॉर्मली कलरलेस होता है इन कलर, कलर के अंदर वो कलरलेस होता है, मतलब उसका कोई भी कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। समझ गए मेरी बात। सीएसएफ है कैसा रहने वाला है, कलरलेस रहने वाला है। नेक्स्ट बात करूं मैं कॉजेज ऑफ चेंजेस इन सीएसएफ। यदि कलरलेस नहीं है, मतलब कलरलेस के अलावा कोई कलर आ रहा है, तो कौन कौन सी कंडीशन है जो कॉज कर सकती है उसके अंदर कलर को, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ चेंजेस इन सीएसएफ कलर, सीएसएफ के कलर में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं या चेंजिंग है जो उसमें कलर ला सकते हैं। तो बात करते हैं पहले येलो कलर ऑफ सीएसएफ। यदि सीएसएफ का येलो कलर आ रहा है तो किसकी वजह से आ सकता है सीएसएफ का येलो कलर। तो देखो आपका जो सीएसएफ का येलो कलर है वो सब एरेक्नोइड ब्लीडिंग या सीवियर जॉन्डिस कंडीशन में आता है। देखो येलो कलर ऑफ सीएसएफ आर फ्रॉम सब एरेक्नोइड ब्लीडिंग और सीवियर जॉन्डिस कंडीशन। सब एरेक्नोइड ब्लीडिंग का मतलब जहां आपका सीएसएफ फ्लो हो रहा था, ठीक है, रन कर रहा था, वो यदि उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग हो रही है उसके अंदर तो कैसा कलर दिखेगा आपको, येलो कलर। या सीवियर जॉन्डिस मतलब उसके अंदर ज्यादा क्या हो, सीवियर कंडीशन में क्या हो, जॉन्डिस हो, पीलिया हो, पांडु रोग बोलते हैं इसे, समझ गए, क्या हो, जॉन्डिस हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी जॉन्डिस कंडीशन में और सब एरेक्नोइड ब्लीडिंग कंडीशन के अंदर क्या होगा, उसका येलो कलर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेड टू ऑरेंज कलर ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ का कलर है रेड से ऑरेंज में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो किसकी वजह से होता है, देखो द आरबीसीज आर प्रेजेंट इन द ट्रॉमेटिक इंजरी, हेवी एक्सरसाइज एंड थेरेपी। यदि आप कोई के अंदर जो ट्रॉमा कंडीशन बन जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, ट्रॉमा कंडीशन स्पाइनल के अंदर चोट वगैरह लग जाती है, उस कंडीशन में
वजह से जो सीएसएफ का है कलर चेंज मिलेगा आपको। तो अब आप बता सकते हो कि किस कंडीशन में इंजरी हो सकती है आपको, या ये हेवी कंडीशन की वजह से आपको ब्लीडिंग वगैरह हुई है, ठीक है, इंजरी हुई है, चोट आई है जिसकी वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं अपीयरेंस की बात करते हैं। नॉर्मल सीएसएफ अपीयरेंस क्लियर, जो सीएसएफ का नॉर्मली सामान्यतः अपीयरेंस कैसा होता है, क्लियर होता है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज ऑफ चेंजिंग इन सीएसएफ अपीयरेंस। सीएसएफ का अपीयरेंस है वो चेंज बदल सकता है, किस किस कंडीशन में बदल सकता है। देखो टर्बिड या क्लाउडनेस, ठीक है, ये कब होगा, देखो इफ द सेल एंड बैक्टीरिया, यदि सेल और बैक्टीरिया है आर प्रेजेंट इन सीएसएफ सैंपल, यदि आपके सैंपल के सीएसएफ सैंपल के अंदर सेल और बैक्टीरिया प्रेजेंट है, समझ गए मेरी बात को, सेल या बैक्टीरिया प्रेजेंट तब होगा इट विल शो क्या क्लाउडनेस कलर दिखाएगा, उसके अंदर कैसा दिखाएगा आपको, अपीयरेंस कैसा दिखेगा, क्लाउडीनेस दिखेगा उस दौरान। नेक्स्ट बात करता हूं स्मोकी अपीयरेंस। स्मोकी अपीयरेंस कब आएगा, स्मोकी अपीयरेंस आर प्रेजेंट इन आरबीसी एंड ल्यूकोसाइट प्रेजेंट। जब ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होता है या आरबीसी प्रेजेंट होती है तब आपको कैसा दिखता है, स्मोकी दिखता है। अब बात करते हैं पीएच के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अपीयरेंस देख लिया, कलर देख लिया, बात करते हैं पीएच के बारे में। तो देखो हाँ, तो बात करते हैं पीएच के बारे में, ठीक है। पीएच है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो देखो द नॉर्मल पीएच ऑफ सीएसएफ इज अबाउट, जो आपका नॉर्मल सामान्यतः पीएच होता है वो सीएसएफ का कितना होता है, लगभग 7.28 से 7.32 होता है। कितना होता है, 7.28 से 7.32 होता है पीएच, नॉर्मल पीएच, ये रेंज है। नेक्स्ट देखो द पीएच ऑफ सीएसएफ कैन बी डिटरमाइंड बाय द लिटमस पेपर, जो डिटरमाइन मतलब उसको रीडिंग कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो, उसका आकलन किससे कर सकते हो, तो के द्वारा, बाय मतलब के द्वारा, डिटरमाइन किसके द्वारा आकलन करते हो भाई, लिटमस पेपर के द्वारा, ठीक है। आप जब स्कूल टाइम में थे तो आप लोगों ने लिटमस पेपर वाला पढ़ के आए होंगे, कलर चेंज वाला, ठीक है, तो वही चीज है। इसमें लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो देखो इफ द लिटमस पेपर डिप इन द सीएसएफ सैंपल देन अकर, जब यदि इफ यानी यदि लिटमस पेपर को डुबोएंगे सीएसएफ सैंपल के अंदर, तब अकर मतलब घटित होता है, क्या होता है तब, रेड कलर इज, यदि आप लोगों ने लिटमस पेपर को सीएसएफ सैंपल के अंदर डिप किया है और रेड कलर आ रहा है, तो उसका मतलब है कि जो आपका सीएसएफ है उसका पीएच कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा भाई, एसिडिक होगा, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं इफ द लिटमस पेपर कलर आर कन्वर्ट इन ब्लू, यदि आप लोगों ने लिटमस पेपर को सैंपल, जो सीएसएफ सैंपल है उसके अंदर डिप किया है और कलर है वो कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू के अंदर बदल रहा है, तो जो आपका सीएसएफ है वो एल्केलाइन होगा। कैसा होगा, जो आपका सीएसएफ सैंपल है एल्केलाइन या बेसिक होगा। इसको याद करने के लिए आप बचपन में याद भी करते थे कि यदि एक रखते थे अनिल, ठीक है, तो जिसमें ऐसे अम्ल मतलब एसिडिक, ठीक है, नीले से लाल में अनिल, देखो नी से नीला, ठीक है, तो नीला साल नीले से ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। तो देखो इसमें एसिडिक में आ रहा है तो कैसा कन्वर्ट हो रहा है, डिप इन सैंपल देन अकर रेड कलर, जब रेड कलर आ रहा है नीले से किस में चेंज हो रहा है, रेड में, ठीक है, तो कोस कैसा होगा, वो अम्ल मतलब एसिडिक होगा। और इसका उल्टा कर लोगे, यदि आप लाल से नीला में जा रहा है, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो बेसिक, समझ गए। अब नेक्स्ट, यदि आप लोगों ने लिटमस पेपर को किस में डिप किया है, किस में किया है, सीएसएफ सैंपल के अंदर डिप किया है, और यदि नो कलर चेंज, यदि कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, नो कलर चेंज हो रहा है, तो आपका जो सैंपल है वो कैसा माना जाएगा, न्यूट्रल माना जाएगा, ठीक है, नो चेंजिंग लाइन पर। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं। नॉर्मली स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीएसएफ इज 1.003 टू 1.004। जो सीएसएफ की जो ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली कितनी होती है, 1.003 से 1.004 होती है। नेक्स्ट देखो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ CSF कैन बी डिटरमाइंड बाय द स्ट्रिप मेथड। जो आपका स्ट्रिप मेथड आता है, लैब के अंदर देखा होगा स्ट्रिप वाला, जिसके अंदर आपको स्ट्रिप पर देखते हैं, मेजर करके देखते हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रिप मेथड। तो स्ट्रिप मेथड के द्वारा इसको डिटरमाइन किया जाता है, रीडिंग किया जाता है, फटा जाता है, डिटरमाइन किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को। लास्ट है ये आपका फिजिकल के अंदर। तो नॉर्मली क्लाउड फॉर्मेशन इज एब्सेंट इन CSF। CSF के अंदर क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन है वो एब्सेंट होता है, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाउड फॉर्मेशन आर प्रेजेंट इन पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, ट्रॉमेटिक इंजरी और ट्यूमर। जो आपका क्लाउड फॉर्मेशन होता है वो
जो ये पायोजेनिक मेनिंजाइटिस होता है, इसका मतलब होता है इसमें जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण स्वेलिंग वगैरह आ जाना, ठीक है, मेनिंजाइटिस ये वो है। ट्रोमेटिक इंजरी मतलब ट्रोमा से कोई चोट वगैरह लगने से आपको हुआ है और फिर ट्यूमर हो गया है, तो वो है। तो इसमें क्लोट फॉर्मेशन कब बन सकता है? जब आपको कोई ट्रोमा इंजरी चोट वगैरह लगी है या ट्यूमर हुआ है उस इंजरी से, या आपको पायोजेनिक मेनिंजाइटिस हुआ है, उसकी वजह से क्या बन सकता है? ये क्लोट फॉर्मेशन बन सकता है सीएसएफ के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, द क्लोट फॉर्मेशन कैन बी ब्लॉक द स्पाइनल कॉर्ड। जो आपका स्पाइनल फ्लूइड है स्पाइनल में फ्लो हो रहा है, ठीक है, सब एकोनोइड स्पेस में फ्लो हो रहा है, रन कर रहा है, यदि वहां पर क्लोट बन गया है, क्लोट बन गया तो ये ब्लॉक करेगा, रास्ते को रोकेगा नहीं। तो वही चीज है कि क्लोट फॉर्मेशन होने पर ब्लॉक कर देगा स्पाइनल, और जो स्पाइनल फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसको, समझ गए। सेम चीज है आपके जैसे आर्टरी वेन्स होती है उसके अंदर क्लोट बन जाता है, तो वही चीज है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो रुकने की संभावना बनती है उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, द क्लोट फॉर्मेशन ऑफ द सीएसएफ सैंपल आर ओवरनाइट स्टेन। यदि आप क्लोट फॉर्मेशन का सीएसएफ रिजल्ट करने के लिए क्या करते हो? ओवरनाइट स्टेन करते हो, रात भर के लिए क्या करते हो? इसे स्टेन करते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ द फिब्रिन क्लोट आर प्रेजेंट इन सीएसएफ दैट मींस इट विल बी शो क्लोट फॉर्मेशन। यदि आपको सीएसएफ के अंदर फिब्रिन दिख रहा है तो ये क्या करेगा? क्लोट फॉर्मेशन मतलब होगा उसके अंदर, ये शो करता है। ये क्या होता है? क्लोट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं, द क्लोट फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ कैन बी आइडेंटिफाई बाय द ओवरनाइट स्टेन। जो क्लोट फॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई पहचान कैसे करोगे? उस रब आप ओवरनाइट स्टेन करने के बाद में उसको क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट आप बात करेंगे हम आपका जो केमिकल एग्जामिनेशन है ऑफ सीएसएफ की बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? फिजिकल पढ़ा है या ग्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ के बारे में पढ़ा है। ये मोस्टली पूछता है, तो नोट्स वगैरह यहाँ से आप बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो।